सुकेश, क्या सोनिया गांधी की इन्वॉल्वमेंट जो बंगलुरु में हमें नजर आई, क्या ये इस बात की तस्दीक है क्या कि राहुल गांधी को लेकर अभी भी एक डिस्टेंस है, अभी भी एक डिस्कंफर्ट है बाकी तमाम नेताओं में? क्या सजा पर रोक के बाद लालू प्रसाद यादव से मिलना भी इसी बात की तस्दीक है क्या? डिस्टेंस, डिफरेंस, एक्सेप्टेंस? नहीं, मैंने शायद कल भी ये बात कही थी कि राहुल गांधी पे कुछ गंभीर आरोप थे पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पे। उनके अंदर जो पर्सनालिटी है उसमें फ्लॉ देखते थे लोग कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो बड़े रिलक्टेंट दिखते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत हद तक उन्होंने धोया है। और मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग कहता हूँ, कल भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नैरेटिव, सेटिंग नैरेटिव। तो नैरेटिव इस तरीके का बना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बिल्ड करने में लगी है कि राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है। लगातार यात्रा करके, पदयात्रा करके उन्होंने इसको धोया है। वो एक गंभीर राजनेता की तरह अब सामने आते हैं। अब दूसरा जो उन पे आरोप था, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कि जो उनकी बॉनहॉमी होनी चाहिए नीतीश कुमार के साथ, लालू यादव के साथ, ममता बनर्जी के साथ, शरद पवार के साथ, जो बाकी दूसरे जो यूपीए के ज़माने में सोनिया गांधी के साथ जो लोग थे, उनके साथ सोनिया गांधी के संबंध बहुत ही व्यक्तिगत थे, अच्छे थे, वर्केबल थे। ये तमाम लोग जो सीनियर लोग हैं वो राहुल गांधी के अंडर काम करने को तैयार नहीं, या फिर उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। क्या इसको धोने की कोशिश है? क्या इसको मेंटेन करने की कोशिश है? सोनिया गांधी चूंकि धीरे धीरे राजनीति से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिटायर हो गई, वो बेंगलोर में बहुत सक्रिय दिखी थी, उनके जाने का एक असर दिखा कि बेंगलोर पटना से ज़्यादा सकारात्मक होता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है मुंबई उससे बेहतर हो अभी तक जो इंडिया की स्थिति दिख रही है, जिस दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उस शूज में आना चाहते हैं, वो उस रूप में आना चाहते हैं कि वो बैकरूम गाय हो जाए, वो फ्रंट रनर ना हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। ये करने से दिक्कत होती है और ये एज देता है बीजेपी को कि ये मोदी वर्सेस राहुल होने से बीजेपी समझती है कि हमारा रास्ता बड़ा साफ है, और ये करने की कोशिश बीजेपी की होती है। शायद इंडिया गठबंधन को इस बात का ज्ञान है और इसीलिए ये तमाम शत्रप एक साथ आए हैं कि हम अपने अपने स्टेट्स में उनको रोकेंगे। देखिए, ये जो ऑर्डर आया है कन्विक्शन पे स्टे का, ये एक जाहिर तौर पे कांग्रेस को एक ऊर्जा देता है, शक्ति देता है कि उसका जो सबसे बड़ा नेता था वो संसद में अब होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी से या सत्ता से सवाल करने की एक अपनी यूएसपी बनाई है कि मैं पूछता रहूंगा सवाल। तो वो कांग्रेस के काडर को एक इग्नाइट करता है, उनको एक ऊर्जा देता है। लेकिन इससे ही सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है। एक नीति होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और बहुत हद तक एक चेहरा जिसकी जरूरत आजकल प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इलेक्शंस तब्दील होने लगे हैं। तो मोदी के खिलाफ कौन होगा? ये आजकल क्यों, मैं व्यक्ति पूजा इस देश में होती रही है। आप गांधी को उठा लीजिए, पटेल को उठा लीजिए, नेहरू को उठा लीजिए, इंदिरा गांधी को उठा लीजिए, ये तमाम ऐसे नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, मैंने इंडिया टुडे के कवर पेज पे अब की बारी अटल बिहारी देखा था। भाजपा को लेके वो नारा नहीं बना, मोदी जी को लेके बना। तो ये तमाम ऐसे नायक हुए हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति होती रही है। तो बहुत काम, अभी आधा काम भी नहीं हुआ, बहुत काम होना बाकी है। बहुत जल्दी हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि शायद एक ऐसा माहौल बन रहा है राहुल गांधी के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के पिक्चर में आने के बाद बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मुंबई में कितना आगे बढ़ते हैं? क्या किसी को चेयरपर्सन बनाते हैं? क्या वो किसी दलित का नाम आगे कर देते हैं? खड़गे साहब का क्या वो नीतीश कुमार को आगे कर देते हैं? क्या वो बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मुंबई में मिलना है। और जो मेन सवाल है उसका जवाब आपको सुनील सिंह साजन ने जो बोला उसके इसमें मिलेगा कि समाजवादी पार्टी अगर नहीं होगी तो रायबरेली अमेठी में भी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह के सवालों से भी दो चार होना पड़ेगा। तो भी बहुत सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल। ऐसे तो फिर टीएमसी पर जाएंगे। टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बदल ही नहीं पाई अपने आप को। ऐसे कांग्रेस को लेकर बड़ी टिप्पणी है। भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होते हैं, बोलते हैं कि हमारी नीतियां अलग है। सुनील सिंह साजन ने उसका जवाब दिया कि चिट्ठी लिखकर वेलकम तो किया था, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मोरल विक्ट्री विपक्ष की
होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, बहस होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चर्चा का जवाब देना होगा, वो बाध्य होंगे। आप राहुल गांधी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको मुक्त करती हूँ। आप राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इंडिया की मजबूती पर, उसकी सशक्तता पर आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मणिपुर पर भी तो नहीं बोलते आप। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर है, 78 दिन बाद बोला गया, 36 सेकंड, मात्र 36 सेकंड। हाँ, उसी पर बहुत बात होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर निश्चित तौर पर चर्चा जब मणिपुर पर होगी तो उत्तर तो मणिपुर पर ही आएगा। और भारतीय जनता पार्टी संसद का सत्र प्रारंभ होते ही पहले दिन से आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी और राज्यसभा में सदन के नेता आदरणीय पीयूष गोयल जी सतत यह जो है निवेदन करते रहे कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा से भाग तो विपक्ष रहा था, अब उसने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, कल से चर्चा प्रारंभ हो रही है तो हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। देखिए, इसमें वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन जी ने इस पूरे मामले का विश्लेषण करते हुए दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि श्रीमान राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए हैं तब से उनकी परिपक्व व्यक्ति की इमेज हो गई है, ऐसा सुकेश रंजन जी ने कहा। यानी उनको परिपक्वता की इमेज लाने में अपनी राजनीति के 2004 में वो राजनीति में आए, 2022 यानी जिस उम्र में लोग, ये व्यक्ति जो है जन्म से 18 वर्ष पूरा करते ही मतदाता बन जाता है, बालिग हो जाता है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी को बालिग होने में, परिपक्व होने में 18 वर्षों का समय लगा। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा रेखांकित किया, वो ये रेखांकित किया सुकेश जी ने कि जैसे ही राहुल गांधी लीडर बनते हैं वैसे ही लड़ाई कमजोर हो जाती है, इसलिए उनको बैकरूम में रहकर काम करना चाहिए। मेरा कहना नहीं है, ये सुकेश रंजन जी जैसे विद्वान और निष्पक्ष व्यक्ति का कहना है। तो श्रीमान राहुल गांधी का नेतृत्व सबको। और तीसरा, इसी पैनल में धमकी आई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के बृजलाल खाबरी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पहले तो उनको पहचानने से इनकार कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर बृजलाल खाबरी जैसे लोग इसी तरह बयान देंगे तो अमेठी और रायबरेली की सीट भी नहीं निकलेगी। जो कांग्रेस 2009 में 21 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतती थी, राहुल गांधी का नेतृत्व आते ही अच्छा अमेठी और रायबरेली की सीट भी समाजवादी पार्टी के दया के भरोसे है। अनुभूति इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब पहला प्रश्न मैंने राहुल गांधी को लेकर आपसे पूछा था तब ना आप कांग्रेस पर टिप्पणी कर पाने की स्थिति में थे, न राहुल गांधी पर और ना इंडिया नाम के गठबंधन पर। नहीं, मैं कर पाने की स्थिति में करना नहीं चाहता था। पूछा, ठीक वैसे ही आपने राहुल गांधी पर भी तमाम व्यक्तिगत मणिपुर पर तो मैंने उत्तर दिया, पहले कर दी, समाजवादी पार्टी पर भी कर दी। मैंने पहले मणिपुर पर उत्तर दिया, मणिपुर पर लौटूं और क्या मैं ये आपसे प्रश्न करूं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बाध्य विपक्ष को क्यों होना पड़ा? बस छोटा सा प्रश्न का मेरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट गरिमा जी, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष को पहले ही दिन से संसद का सत्र जिस दिन से प्रारंभ हुआ, सरकार की तरफ से दो जिम्मेदार मंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने और राज्यसभा में सदन के नेता आदरणीय पीयूष गोयल जी ने विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव ले आना था, इसलिए उसने जो है चर्चा नहीं की, नियमों का हवाला देकर भाग गई। नियमों, ठीक है। चरणजीत सप्रा जी, कि मणिपुर पर हम कल चर्चा अभी आपने सुनील साजन को सुना, अमेठी और रायबरेली में कर्टसी में वो कैंडिडेट अपना नहीं उतारते और बहुत लंबे समय से नहीं उतारते, लेकिन कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों की ये सोच है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस को आगे नहीं आना चाहिए बल्कि उसे तो क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली भी अगर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो मुश्किल होगी। ऐसे में आप इंडिया नाम के जिस गठबंधन की मजबूती का राग अलाप रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल दिखता है? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं वाजपेयी साहब ने एक बात कही थी, उसमें मैं थोड़ी सी दुरुस्ती करना चाहूंगा कि वो भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन एक जगह में वो चूक गए। उन्होंने लिली थॉमस के केस का उल्लेख किया, लेकिन उनको ये भी याद दिला दूं कि गुजरात के जो अमरेली के मेंबर पार्लियामेंट हैं नारायण भाई काचड़िया, ये नारायण भाई काचड़िया को 16 दिन तक स्पीकर साहब ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। उनके खिलाफ 3 वर्ष का उनको सजा लग गई थी, कन्विक्शन हो गई थी, तो भी स्पीकर साहब ने उनकी सदस्यता हटाई नहीं थी। 16 दिन का समय मिला, 16 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए,
वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठ के दोनों पार्टियां आपस में बात करें और उनका समझौता हुआ। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा कि राहुल गांधी जी के साथ में 24 घंटे में डिस्क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन नारायण भाई काचड़िया को 16 दिन का समय मिलता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे। अब मैं आता हूं, हाँ, अब मैं आता हूं इस प्रश्न पर। देखिए, ये जो इंडिया संगम बना है, इसमें हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। इसको हम समय अनुसार, जिस तरह से सुकेश जी ने ठीक कहा कि पटना में जो स्वरूप दिखा उससे बेहतर बेंगलोर में स्वरूप दिखा, उससे बेहतर आपको मुंबई में दिखेगा। तो इसी तरह से ये जो विपक्ष की एकत्रता है ये और मजबूत होती जाएगी। और ये तमाम सारी चीजें, जिस तरह से आपने अमेठी की बात की या टीएमसी की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इस तरह की बातें आएंगी उसको उस समय सुलझाया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा। और